50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। देखिए साथ यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। देखिए साथी जैसे क्वेश्चन पूछता कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आप तुरंत काउंट करके बताते हैं 2, 3, 5, 7, मतलब टोटल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 10 के बीच। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है कि 50 से बड़ी लेकिन 100 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी 50 से बड़ी और 100 से छोटी कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 10 होती हैं। कौन कौन सी आती हैं, 53 हो गया आपका, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया और 97 हो गया। यह टोटल 10 अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से बड़ी और 100 से छोटी होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 101 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 9973 होती है। अगर क्वेश्चन पूछते कि 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 10,007 होती है। अब एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। 30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए साथ यह भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19/10/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो देखिए साथ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए साथ 30 के बाद क्या आता है, 31 आता है, यह अभाज्य संख्या होता है। 37 अभाज्य संख्या होता है, 41 अभाज्य संख्या होता है, 43 अभाज्य संख्या होता है, 53 अभाज्य संख्या होता है, 59 अभाज्य संख्याएं होता है। तो 30 और 60 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं। देखिए साथी जो प्राइम नंबर होते हैं अर्थात अभाज्य संख्याएं होती हैं वह एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। अर्थात प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। एक और स्वयं मतलब 2 उसके गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें हैं, 2 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर इज प्राइम नंबर। देखिए साथ यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, किस ऑप्शन में दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, यही आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथ अगर आप ऑप्शन 2 देखेंगे तो इसमें जो 27 है यह तो कट जाएगा, यहाँ पर 77 भी कट सकता है, मतलब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। और यहाँ पर देखिए जो 57 है इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। अर्थात यह जो तीनों संख्याएं हैं यह अभाज्य संख्याएं नहीं है, मतलब यह तीनों ऑप्शन गलत हो चुका है। अब बचा 37 और 67। तो देखिए साथ ही इसके भी 2 गुणनखंड होते हैं, एक 37 होता है और एक 1 होता है और 67 भी क्या होता है, केवल 1 से और स्वयं से कटेगा। अर्थात यह दोनों क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो जो साथी यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए साथ यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, किस ऑप्शन में केवल सहअभाज्य संख्याएं हैं, वही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है, पहले तो यह पता होना चाहिए। तो देखिए साथी जिन संख्याओं का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, उन्हें कहा जाता है सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। अर्थात जिन संख्याओं में से केवल 1 कॉमन हो, 1 के अलावा और कुछ कॉमन न हो, उन्हें कहा जाता है सहअभाज्य
संख्याएं। तो देखिए साथी, जो पहला ऑप्शन है इसमें से क्या हो सकता है, 13 कॉमन हो सकता है, अर्थात यह संख्या और यह संख्या एक के अलावा 13 से भी डिवाइड हो सकती हैं। अब देखिए जो ऑप्शन सी है 68, मतलब 68 और 85, यह क्या हो सकते हैं, 17 से भी डिवाइड हो सकते हैं। अब देखिए साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 वाले ऑप्शन में 15 और 312 यह 3 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब इसमें से 3 भी कॉमन हो सकता है एक के अलावा। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है 91, 141, इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अर्थात यह एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी स्वयं को छोड़कर। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं। ऑप्शन दिया है सहअभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या विषम संख्याएं। देखिए साथ यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो आप आंसर जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए साथी, आप क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आप चाहे जो भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 2 और 3 ले लीजिए। यह नहीं लेना चाहते हैं तो 6 और 7 ले लीजिए, यह भी नहीं लेना चाहते हैं तो 18 और 19 ले लीजिए। आप कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लीजिए। अब देखिए इन सभी संख्याओं में आप क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए साथ यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अर्थात जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें क्या कहा जाता है, सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 480 को कितने प्रकार से दो संख्याओं जो एक दूसरे से सहअभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए साथी, इस क्वेश्चन को छोड़िए, थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं कह दूं 10 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़िए, मतलब ऐसा दो संख्या लीजिए जो एक दूसरे से सहअभाज्य हों। तो देखिए साथी, आप क्या कहेंगे, जो 10 है इसको कैसे तोड़ सकते हैं, आप 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, आप तोड़ेंगे 2 गुणे 5 में तोड़ेंगे। क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं, या आप तोड़ सकते हैं 10 गुणे 1 में। क्या हो जाएगा, 10 गुणे 1 में, मतलब देखिए साथी एक गुणनखंड यह हो गया, एक गुणनखंड यह हो गया, तो 10 के कितने गुणनखंड हो गए, तो आप कहेंगे 2 होंगे। उसी तरह से आपको 480 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है कि जो संख्याएं आए ना वह क्या हो, एक दूसरे से सहअभाज्य हो, और टोटल कितने गुणनखंड होंगे वही संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। तो देखिए साथी, 480 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। देखिए साथी, यह कैसे आया, तो आप यह वाला मेथड जब अपनाएंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए साथी, इसके को प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप सीधे लिख सकते हैं। देखिए साथी, 2 के पावर 5 को आप क्या लिखेंगे, 32 लिख देंगे, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला गुणनखंड हो जाएगा 32 गुणे 15 हो जाएगा। देखिए साथी, 32 और 15 में क्या होगा, कोई संख्या कॉमन नहीं होगी, एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं होगी, अर्थात यह पहला को प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखिए साथी, आप इसको और किस तरह ले सकते हैं, तो 32 गुणे 3 गुणे 5। देखिए साथी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यह दूसरा फैक्टर हो गया। उसी तरह से आप यहाँ पर क्रम बदल के तीसरा फैक्टर कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट क्या हो जाएगा 480 गुणे 1। तो यह टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे। यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, 4 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है। 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य संख्या है, यह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथ, यह भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साथी, अगर आप ओल्ड मेथड अपनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप 5 क्रमागत संख्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, यक्स प्लस 1 लिखेंगे, ऐसे करके आप पूरा लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर योग के बराबर करेंगे, फिर एक्स का मान आएगा,
आप यक्स का मान ज्ञात करेंगे, फिर पांचों संख्याओं का ज्ञात करेंगे, उनमें से खोजेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य। यह तो हो गया आपका ओल्ड मेथड। लेकिन हम चलते हैं स्मार्ट मेथड की तरह। तो देखिए साथ यहाँ पर योग दिया है और टोटल संख्या दिया है, तो आप यहाँ से औसत निकालिए, एवरेज निकालेंगे। तो औसत कैसे निकलता है, जो टोटल संख्याओं का योग होता है उसमें टोटल संख्या से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा 47 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब देखिए साथी यहाँ पर क्या है, 5 है। 5 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो देखिए साथी जब विषम संख्या होता है तो जो औसत होता है ना वह बीच में बैठता है, मतलब यहाँ पर दो संख्या इसके इधर हो जाएंगी और दो संख्या इसके इधर हो जाएंगे। तो देखिए साथी क्रमागत की बात किया तो 47 के बाद क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा और यहाँ पर 49 आ जाएगा और इसके पहले क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, उसके पहले क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो देखिए साथी आप खुद बताएं कि इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे 47 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर x का मान निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आंसर बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए साथ यह क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा विथ सॉल्यूशन। और देखिए साथ जो आपका सॉल्यूशन रहेगा उसका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में मेंशन किया जाएगा और आपके कमेंट को पिन भी किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया होगा, अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपको कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा आपको अच्छे से रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और वीडियो का सॉल्यूशन आपको 100% समझ में आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।